to start with chapter number 6, verb uses second. Verb के second uses के about इस chapter में हम read करेंगे. So let's start with the chapter. In the previous chapter, you have learned about verbs. तो इस previous chapter में आपने learn किया है, आपने सीखा है किसके about, verb के about, यानी verb क्या होती है. Some verbs show actions while some show time. कुछ verb जो है वो action show कर रही है और कुछ verb जो है वो time को show कर रही है. The verbs that show time are being formed. तो कुछ verb ऐसी है जो time को show कर रही है ना. Be is the only verb that denotes being. तो be केवल एक ऐसी verb है जो denote करती है किसको, being को. Is, am, are, was, were, will be, shall be are various form of the verb be. तो ये सभी फॉर्म जो है ये किसकी है, verb की फॉर्म, be की फॉर्म. Is, am, are refer to present time. Is, am, are जो हमेशा present time को रेफर करते हैं. Was, were refer to past time. Was, were हमेशा past time को रेफर करती है. Will be, shall be refer to the future time. और will be, shall be हमेशा future time को रेफर करते हैं. Study these sentences. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ sentences हैं, इसको आप रीड करेंगे. She is singing beautifully. ठीक है, तो is हमारे पास यहाँ पर क्या है, verb है. ठीक है, और कौन सी है, पास्ट. तो इस यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब है. ठीक है, कौन सी है ये, प्रेजेंट टाइम की. प्रेजेंट टाइम की वर्ब है, यानी ये प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टाइम पीरियड सेंटेंस है. द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी प्रेजेंट टाइम के लिए है. मदर इज कुकिंग फूड, ये भी प्रेजेंट टाइम के लिए है. ही वॉज गोइंग टू मुंबई, ये आपका पास्ट टाइम के लिए है. दे वर ट्रैवलिंग, ये भी आपका पास्ट टाइम के लिए है. आई विल बी देयर इन टाइम, ये फ्यूचर टाइम के लिए है. We shall be doing our homework, ये भी future time के लिए है. In the above sentences, is, are, was, were और shall be and will be are the be forms. ये सब verb की be forms कहलाती हैं. ठीक है, तो verb की be forms में आप ये helping verb का यूज करते हैं, यानी is, are, am, was, were, will be, shall be, ये आपकी क्या होती है, helping verb कहलाती हैं. नेक्स्ट है आपका transitive and intransitive verbs. तो transitive and intransitive verbs कौन सी होती है. Look at the following sentences. The teacher appeared. I like. A thief is stealing. The little child sucked. The above sentences are incomplete. तो ये sentences जो है हमारे incomplete है. यानी the teacher appeared. क्या appear करा, नहीं पता. I like, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, नहीं पता. A thief is stealing. तो एक चोर जो है वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या चोरी कर रहा है, नहीं पता. The little child sucked. क्या लिटिल चाइल्ड क्या सब कर रहा है, नहीं पता. ठीक है, तो ये आपके क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं. करेक्ट. द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस एंड एज सच दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स. ये जो सेंटेंसेस हैं आपके पास, इनमें आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है कि उन्होंने एग्जैक्टली में क्या किया. ठीक है, तो आपको बस केवल क्या है, आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट है और आपके पास क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, ऑब्जेक्ट के बिना ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हो पाता और इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम क्या, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब. इसीलिए इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से. A verb that requires an object to complete its sense is called a transitive verb. यानी वो वर्ड जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से पुकारते हैं. नाउ स्टडी दीज सेंटेंसेस. अब हम इन सेंटेंसेस को रीड करेंगे. द टीचर अपीयर्ड एंग्री. ठीक है, अब टीचर जो है उसने क्या अपीयर करा, एंग्री, गुस्सा किया. आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है. ए थिफ इज स्टीलिंग द ज्वेलरी, यानी चोर ने क्या चुराई, ज्वेलरी. The thief child, the little child sucked milk. The little child क्या सक कर रहा है, milk, है ना. तो अब यहाँ पर हमारे पास इन सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो मेंशन, इन सभी सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए ये आपके क्या होंगे, ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे. करेक्ट. नाउ यू कैन सी दैट द वर्ड एंग्री चॉकलेट्स, ज्वेलरी एंड मिल्क कंप्लीट द सेंटेंसेस. तो इन वर्ड्स के साथ आपके सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब अपीयर, लाइक, स्टीलिंग एंड सर्व. ठीक है, रीड दिस सेंटेंसेस. अब इसके बाद इन्हें इन सेंटेंस को रीड करेंगे हम. ही स्लीप्स, वह सोता है. बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है. नीतू लाफ्स, नीतू हंसती है. तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑब्जेक्ट नहीं है. करेक्ट.
The verb sleep, fly and laugh don't require any object to complete the sense. These verbs are intransitive verbs. तो इनके साथ आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना? इनके साथ आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको ऑब्जेक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और ये जहां तक ये सभी आपके क्या होंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। करेक्ट? A verb that doesn't require an object to complete its sense is called an intransitive verb. यानी वो verb जहां पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले जितने भी सेंटेंस आपने पढ़े हैं उसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। और यहाँ पर ये नीचे जो भी सेंटेंस आपने यहाँ पर रीड कर रहे हैं इसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने वर्ब्स के अबाउट पढ़ा है, यानी बी यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, इसके बाद आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के अबाउट पढ़ा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो स्टूडेंट, होमवर्क में आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, so student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.